किसान नेता शांति भूषण के पास में जानेंगे क्या मामला था, क्या लिखा था उन्होंने और क्यों लिखा था। तो सर, जो आपकी पोस्ट वायरल हुई है, जी आपने श्री राम जी और दशरथ जी को लेकर के जो बातें लिखी थी, जी, आप किस हिसाब से आप लिखे थे? देखिए, मैंने जो इतिहास में पढ़ा है उसमें लिखा है कि राजा विक्रमादित्य जी के द्वारा अयोध्या नगरी का विस्तार किया गया। 360 मंदिर और पूर्व में जो राम जन्मभूमि थी उसका निर्माण उनके द्वारा करवाया गया था। बिल्कुल। उस उपलक्ष्य में मैंने ये कहा था कि ये जो काल्पनिक अयोध्या है ये राजा विक्रमादित्य जी के द्वारा बसाई गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अयोध्या जो है जब उजड़ चुकी थी, बाद में राजा विक्रमादित्य ने उसको बसाया, ये बात आपकी सही है। पोस्ट में आपने लिखा है राम और राजा दशरथ फर्जी हैं। मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी को ठेस पहुंचाना है। मेरा उद्देश्य ये था कि जब काल्पनिक अयोध्या का निर्माण राजा विक्रमादित्य के द्वारा जो बनवाई गई है, तो जब राजा विक्रमादित्य ने उनको वो शहर बसाया या राज्य बसाया, मंदिरों का निर्माण करवाया, बिल्कुल करवाया, ऐसी स्थिति में वहाँ पे उस समय राम जी का जन्म नहीं हुआ है, ना उस समय राजा दशरथ जी थे। राजा विक्रमादित्य के पहले ही थे वो। राजा विक्रमादित्य, तभी तो उन्होंने अयोध्या का निर्माण किया, उजड़ी हुई अयोध्या का। ऐसा हमने जहाँ तक अध्ययन किया है ऐसा कुछ हमको नहीं मिला। भाई, एक राज्य को चलाने के लिए कुछ मुद्राएं होती हैं, हर राजा अपनी अपनी मुद्राएं चलाता है। उस समय कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी हमको नहीं पता है। राम जी का राज्य कहाँ तक था, दशरथ जी का राज्य कहाँ तक था, उसकी सीमाएं कहाँ तक थी, आज तक हमको ये देखने में नहीं मिला है। और हिंदू बहुसंख्यक देश है ये, ऐसे में काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग जो है भगवान प्रभु श्री राम को मानते हैं। ऐसे में जो आपकी पोस्ट जो आपने डाली है, लोगों की भावनाएं आहत करने वाली, एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है। तो ये कोई पॉलिटिकल स्टंट था आपका? राजनीति में आना चाहते हैं आप? किसान यूनियन में हैं अभी, आप ऐसे जो है पोस्ट डाल के ऐसे बयानबाजी करके राजनीति में किसी एक समुदाय का वोट इकट्ठा करने के लिए ऐसे? देखिए, इस समय देश में सामंतवादी विचारधारा हावी है। मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है। मैं भारत के किसानों की लड़ाई लड़ता हूं और आजीवन लड़ता रहूंगा। मुझे किसी प्रकार का किसी का वोट ज़रूरत नहीं है। रही जो वर्तमान में जो ठेस पहुंचाने वाली बात आ जाती है, वो ठेस पहुंचाने वाली बात मैंने कतई नहीं की है। और जिसकी भावना, देखिए, भावनाएं कुछ लोगों की इस तरीके की हैं जैसे बरसात के महीने में छप्पर के ऊपर घास उगाती है और बरसात ख़त्म होते ही वो सूख जाती है। तो कुछ लोगों की भावनाएं इस तरीके की हैं, वो छप्पर के घास की तरीके से हैं। वो बरसात में उगती हैं, मतलब अपने अनुरूप जब वो राजनीति पाते हैं तब वो अपना अपना रंग बदलते रहते हैं। ठीक है। संविधान को मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल संविधान को मानते हैं। संविधान की धारा 52 या 51 ये कहती है कि देश के अंदर कोई भी आडंबर और पाखंड फैलाता है तो उसके खिलाफ वर्तमान सरकार, स्थानीय प्रशासन कार्यवाही करेगा। लेकिन आज हमारे देश में आर्टिकल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संविधान के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए बोला है। आप अगर संविधान मान रहे हैं तो आपकी पोस्ट और संविधान दोनों अलग अलग हैं। संविधान के हिसाब से ही मंदिर बना है। तो हम कब कह रहे हैं कि मंदिर नहीं बना? हम राम जी को नहीं मानते? हम भी राम जी को मानते हैं। हमको तो कहीं चोट लग जाती है ज़रा से तो हम तो हे राम करते हैं तुरंत। ये देखिए, सामने मंदिर बना हुआ है, आप निकल के बाहर देख लीजिए। हम लोगों के द्वारा ही बनवाया गया है, 35 लाख रुपए लगा के। हम कहाँ नहीं मानते? नहीं, जो मुद्दा गंभीर हुआ है राम जी और दशरथ जी को लेकर के, जो मुद्दा गंभीर हुआ है वो, उस पर जो है आप कुछ बताइए। चूँकि अगर आपके पास कोई एविडेंस है, जैसे आपने पोस्ट में लिखा था और उसके बाद आप पोस्ट डिलीट भी हुई है, तो उस पर बात करिए आप। जो फर्जी, आपके पास कोई प्रूफ या सबूत, कोई एविडेंस ऐसा किस बेस पे आप कह रहे हैं? चूँकि आप नेता हैं तो कोई ना कोई ठीक है, मैं बता रहा हूँ। पोस्ट है, मैं बता रहा हूँ कि पोस्ट मैंने डिलीट क्यों की। पोस्ट डिलीट करने का कारण एक बड़े अधिकारी का सुझाव था हमको।
हमने पोस्ट डिलीट कर दी, क्योंकि मैं संविधान का मानने वाला आदमी हूँ। संविधान के रक्षक अगर कुछ कहते हैं तो मैं उसको मानता हूँ। दूसरी बात, जो लोग बता रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, उनको श्री रामचरितमानस जी का अध्ययन करना चाहिए। उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने साफ साफ लिखा है कि कहाँ न कछकर जुगुत बिसेखी, यह सब मैं निज नैनन देखी। उन्होंने कहा है कि मैंने जो रामचरितमानस लिखा है ये अपने आँखों से देखकर लिखा है, न कि किसी के कहने पर लिखा। फिर उसमें उन्होंने आगे लिखा है, यहिमा रुचिर सप्त सोपाना और रघुपत भगत के पंथाना। मैंने मालिक से मिलने के 7 रास्ते लिखे हैं, न कि राम रावण की लड़ाई और सीता हरण लिखा है। उनको रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। आप हमको स्वामी प्रसाद मौर्य मत बनाइए जी। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं हूँ। राम मेरे आदर्श हैं। मैं राम को हृदय से मानता हूँ, और जब भी मुझे चोट लगती है तो सबसे पहले मुंह से मेरे राम ही शब्द ही निकलता है, इसके बाद अम्मा पप्पा का नाम आता है। ठीक है, तो इसलिए राम को हमारे राजनीतिक कैरियर से मत जोड़ के देखिए। मैं किसी भी राजनीति में नहीं जाना चाहता हूँ। तमाम बड़े नेता, प्रधान, जिला पंचायत, बीडीसी, वो मिलते हैं जब तो सबसे पहले हमको नमस्कार करते हैं। यही हमारे लिए जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। तो आपके द्वारा जो पोस्ट लिखी गई थी और उसके बाद डिलीट की गई थी, आपको उस पर कोई खेद ऐतराज़ नहीं है? नहीं, अगर किसी को लगता है कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं तो हम समझते हैं उनको पढ़ना चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए। भूगोल का अध्ययन न करके इतिहास पढ़ना चाहिए। पोस्ट हमने डिलीट की है किसी के कहने पर। वो प्रशासन के व्यक्ति हैं, उन्होंने हमको कहलाया किसी से, हमने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। क्योंकि राम भगवान को तो हम भी मानते हैं। आपकी पोस्ट जब हमने देखी, हमारी भी भावनाएं आहत हुई, और भी जो हमारे लोग हैं इनकी भी भावनाएं आहत हुई होंगी, क्योंकि उसमें जो एक फर्जी शब्द लगाया गया था। फर्जी शब्द केवल हमने इसलिए लगाया था कि जो हमने इतिहास में पढ़ा है कि राजा विक्रमादित्य के द्वारा ये नगर का विस्तार किया गया, उस वजह से हमने फर्जी शब्द जोड़ा। किसी की भावनाएं आहत करने के लिए हमने फर्जी नहीं जोड़ा उसमें। बिल्कुल। अगर एक दूसरे समुदाय को ले लिया जाए, उस पर कोई नेता टिप्पणी नहीं करता है, इसका क्या कारण है? नहीं, मैंने समय समय पर उनके ऊपर भी टिप्पणियां की हैं। तो ऐसे में अल्लाह भी काल्पनिक हो सकते हैं आपके हिसाब से? तो अल्लाह भी काल्पनिक हो सकते हैं, और क्रिश्चियन के जो भी मानते हैं जीसस को, वो भी सब काल्पनिक ही हो सकते हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल, सब काल्पनिक। देखिए, ईश्वर एक है। हाँ, ईश्वर एक है, प्रकृति है, बाकी चाहे अल्लाह हैं या कोई भी है। मैंने समय समय पर कहा है कि ये सब एक लोग अपना जीवन यापन करने के लिए लोगों को गुमराह करते हैं और अपना काम बनाते हैं। हमने सदैव कहा है, हमारी फेसबुक वॉल पे जब आप जाएंगे, काफ़ी पीछे तक जाएंगे, तो आपको सब मिल जाएगा। हम किसी धर्म के विरोध में नहीं हैं, लेकिन मानवता जहाँ शर्मसार होती हो, जहाँ हमको अज्ञान की तरफ ढकेला जाता हो, उसका मैं विरोध करता हूँ। क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ही लिखा है कि बर विज्ञान कठिन को डंडा। जो श्रेष्ठ विज्ञान है वही कठोर धनुष के समान है। लेकिन हम लोग रामचरितमानस तो पढ़ते हैं और उसमें देखते नहीं क्या लिखा हुआ है। युवाओं को विज्ञान की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि पाखंड और आडंबर की तरफ। और आप एक किसान नेता हैं जी। आपको तो वैसे भी धर्म पर टिप्पणी या धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहिए। आपको किसानों की आवाज़ और किसानों की समस्याएं उठानी चाहिए। किसानों के लिए तो हम लोग निरंतर संघर्ष करते हैं। जैसे खाद महंगी हो जाए, नहर में पानी ना आवे, या सरकार के द्वारा कोई गलत नीति प्रसारित की जाए, तो उसका तो हम लोग निरंतर विरोध करते हैं। लेकिन समाज में रहते हैं, इसलिए हमारे तमाम और भी कार्य हैं। हम आपके सामने बैठे हुए हैं इसी जिला अस्पताल बाराबंकी में। 22 बार हमने दूसरों का जीवन बचाने के लिए अपना रक्त दिया है। 22 बार ब्लड डोनेट किया। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मुझे प्रशस्ति पत्र मिला हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। मेरे भाइयों ने कितनी बार ब्लड डोनेशन किया है। मेरे सिस्टम में मेरे साथ चलने वाले लोगों ने, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, हमारे यहाँ के एक बीडीसी है वर्तमान में, निजामुद्दीन नाम है, 12 बार हमने उसको प्रेरित किया, 12 बार उसने रक्तदान किया, और अब वो जाता है अपने आप रक्तदान करके चला भी आता है। बिल्कुल। अच्छा, अभी आप जो किसानों की बात कर रहे थे, आपके पड़ोस में एक नहर है,
जो ये छोटी नहर है, इसमें तो साल में 2 ही महीने पानी रहता है। इसकी आवाज़ तो कभी कोई किसान नेता उठाता ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पानी असल में जो पहले जब जल स्तर ज़्यादा था तब पानी लोग ज़्यादा छोड़ते थे, वहाँ सरकारी लोग पानी ज़्यादा छोड़ते थे नहर विभाग के द्वारा। अब पानी कम छोड़ा जाता है, तो जो पानी किसानों से एक्स्ट्रा होता वो जाके उन अल्पकाओं में जाता है। जाना चाहिए वहाँ। हमने उसके लिए एक बार बहुत बड़ा आंदोलन किया था, और मैं वो नहर जिसकी आप बात कर रहे हैं देवीगंज से आगे आते हो तो वो मिलती है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको मैं फावड़े से खुदवा रहा था। उस समय नायब तहसीलदार महोदय आए, उन्होंने सीओ को बुलाया, वो छुट्टी पे थे। उसमें जो फर्जी रिपोर्टें लग के जाती थी कि यहाँ निरंतर सिंचाई किसान कर रहे हैं, वो अधिकारी सब सस्पेंड हो रहे थे। उन्होंने किसानों से झांसा दे करके अपने बचत में अंगूठा दस्तखत करा लिया कि यहाँ पानी आता है, और इसके बाद स्थिति ज्यों की त्यों है। लेकिन अभी 4 दिन पहले हमने एक्सीएन साहब को कहा कि फसलें लोगों की सूख रही हैं और आप पानी क्यों नहीं छुड़वा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पानी छूट गया है, पानी 2-3 दिन में पहुँच जाएगा हर जगह। और कल मैं बाराबंकी जा रहा था, आज भी गया था, तो देखा हमने कि नहरों में पानी, बड़ी नहरों में पानी आ गया है, मिलेगा लोगों को पानी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता शांति भूषण वर्मा जी, जिनसे जो सोशल मीडिया पे वायरल पोस्ट थी उसके बारे में जाना, इनकी राय जानी, इनकी विचारधारा क्या थी, किस हिसाब से किस विचारधारा से इन्होंने पोस्ट किया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।